मानी पद में हम, ओम 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 मानी पद। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गेम ऑफ लाइफ में। आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसे हिमांशु महाजन जी ने पूछा है, भैया डिफरेंस बताइए अवेकनिंग में और एनलाइटनमेंट में। अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पे डिस्कशन करते हैं। अवेकनिंग बेसिकली शुरुआत है और एनलाइटनमेंट बेसिकली डेस्टिनेशन है। तो यहां से शुरू करके वहां तक पहुंचना है। यहां से कहां से? अवेकनिंग का मतलब है, अब काफी सारे लोग इस चीज में भी इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बेसिकली आपको एक झटका देना कि मैं फिजिकलिटी से ऊपर हूँ, मतलब इस भौतिक शरीर के अलावा भी मैं कुछ हूँ, वो अवेकनिंग है। अब काफी सारे लोग तो अवेकनिंग को यही समझते हैं कि जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है बाहर की दुनिया के बारे में या फिर इविल साइड के बारे में, दैट इज अवेकनिंग। दैट इज नॉट ट्रू अवेकनिंग। अवेकनिंग शुड ऑलवेज बी स्पिरिचुअल, राइट? जहां आपको अपने सत्य से अवगत कराया जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, इसके पीछे जो चीज है मैं वो हूं। तो ये है ट्रू अवेकनिंग, कि आपको किसी भी माध्यम से ये चीज एक्सपीरियंस में आए। सुनने सुनाने को तो बहुत कुछ आता है, सुनने सुनाने में नहीं, ये एक्सपीरियंस में आए कि मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं इस मन से अलग हूं, ये शरीर और मन मेरा है, मैं इसे चला रहा हूं, मैं इनके हिसाब से नहीं चल रहा। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, जो अवेकनिंग लोग समझते हैं और जो एक्चुअली में अवेकनिंग है। हाँ, वो बात अलग है कि जो लोग इस अवेकनिंग से अवगत होते हैं कि बाहर हर जगह गंद फैला हुआ है, तो वो अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ उनका रास्ता खुल जाएगा, वो चलना स्टार्ट कर देंगे उस रास्ते पे। ये उल्टा भी सही है। जैसे मुझे पहले ये पता लगा था, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे मेरी लाइफ में, ध्यान का मार्ग आया था, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं इस शरीर से अलग हूं। मैं अपने आप को, मेरी बाउंड्री अभी तक ये थी, मेरी बाउंड्री एक्सपैंड होकर मुझे बाहर की चीजें एक्सपीरियंस हुई कि नहीं, मैं सिर्फ ये शरीर तक लिमिटेड नहीं हूं, इससे बाहर भी मैं हूं। तो वहां से स्टार्ट होती है अवेकनिंग, ट्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग वहां से शुरू होती है। जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आगे चलते हैं तो आपको इस दूसरी साइड की अवेकनिंग, एविल साइड ऑन दिस प्लैनेट का भी पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे कली का राज है और असुरी शक्तियां राज कर रही हैं, नेगेटिव जो लोग हैं वो राज कर रहे हैं और वो अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, और जो उनको ठीक, रावण राज बेसिकली एक तरीके से। जैसे कहा गया था ना, ऐसा कलयुग आएगा, हंस दाना चुगेगा और कागा मोती खाएगा, तो वो चल रहा है अभी बेसिकली। तो लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद इस चीज का एक्सपीरियंस होता है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो इस चीज को देख के डर जाते हैं और कहते हैं भैया हमसे कुछ ना होगा, भैया प्लीज हमें 2 वक्त की रोटी दे दो, भगवान हमसे कुछ गलत मत करवाओ, भगवान हमें सही रास्ते पे लेके आओ। इस टाइप की थिंकिंग आएगी, भगवान हमसे तो कुछ नहीं होगा, प्रभु को लेके आओ। ये है पहली थिंकिंग। दूसरी साइड की थिंकिंग क्या है कि भाई ये एविल साइड है और मैं अवेकन हुआ हूं और मैं इन सालों को रोकूंगा, मैं वो शक्ति बनूंगा कि मैं इन सबको रोक दूं। ये दूसरी जो साइड है ना, ये है ग्रोथ माइंडसेट। अगर इससे चलेंगे तब आपके अंदर वो प्रभु जागृत हो जाएंगे, जिनको जागृत होने की जरूरत है। वो आपके अंदर से आपसे काम करवा लेंगे, फिर आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, फिर आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, आप अपने ट्रू पर्पस से अलाइंड हो जाओगे, आप जीवन में जो करने आए हैं धरती पे वो सब करने लगेंगे। तो जब ये करने लगेंगे, ये जो नंबर 2 बोला कि मैं रोकूंगा, मेरे अंदर ये ख्याल आया कि भाई ये तो बहुत शक्तिशाली है, इनको कैसे रोका जा सकता है। मेरे दोस्तों को मैंने बताया, जो कुछ लोग तो मेजरली तो लोग समझ ही नहीं पाए ये क्या चीज है, लेकिन कुछ लोगों को जो समझ में आया कि हाँ ये कुछ फैमिलीज हैं, ये मॉनेटरीली पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती हैं और सारा की पैसे की सप्लाई जो मनी चेन है वो इनके हाथ में है, एंड विद दैट सप्लाई चेन दे कंट्रोल एवरीथिंग, राइट? तो वो बोलते हैं इनको कोई नहीं रोक सकता है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था, तो मेरे अंदर से आवाज हमेशा ही आती थी कि कोई नहीं रोक सकता, कोई बात नहीं, मैं कोई नहीं हूं, मैं रोकूंगा, मेरे से जो बन पाएगा मैं वो जरूर करूंगा, मैं अपना कंट्रीब्यूशन 100% से भी ऊपर दूंगा। तो
ऑटोमेटिकली भगवान रास्ते खोलता गया, वो सब चीज़ें मेरे सामने क्लैरिटी के तौर पे आती गई, एक एक करके मैं सीखता गया, एक एक करके सीढ़ी में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और अभी भी चढ़ रहा हूँ, अभी भी सीकिंग जारी है, अभी भी जो करना है वो जारी है, उस पे हम चल रहे हैं। तो लोगों को डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, दे वांट क्विक एनलाइटनमेंट, ऐसे हो जाए सब कुछ, ऐसे नहीं होता सब कुछ यार, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ये सिर्फ एक जन्म का भी प्रोसेस नहीं है, इट्स ए वेरी लेंथी प्रोसेस। पता नहीं कितने जन्मों से आप साधना कर रहे हो और अब जाके इस स्टेज पे पहुंचे हो कि हम एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं और मैं आपको समझा पा रहा हूं कि इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट्स लाइक ए साइनोसोडियल वेव, यू आर एनर्जी वाइब्रेटिंग एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो कभी आपकी एनर्जी, जब आप ध्यान कर लेंगे, बुद्ध कभी अपनी एनर्जी को यहां ले जाते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान करना इसलिए नहीं छोड़ा एक दिन भी, क्योंकि उन्हें पता था कि दोबारा एनर्जीज नीचे आएंगी, फिर ध्यान करके दोबारा ऊपर जाएंगी। तो बेसिकली आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट होती रहती हैं। आप कभी सबसे हाई टॉप में पहुंच जाते हैं एंड यू सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली, तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है कि क्या है और क्या नहीं है। ऐसे ही अगर आप अपनी साधना रोक देते हैं, अपने डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं, तो वो एनर्जीज दोबारा नीचे आ जाती हैं, दोबारा वो बोरियत शुरू हो जाती है कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, इतनी बेकार लाइफ क्यों है, इतने कष्ट क्यों है, इतना गलत क्यों है। और जैसे ही आप दोबारा साधना करें, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर एनर्जीज, सेक्सुअल एनर्जीज, ब्रह्मचर्य पालन करें और सारी की सारी शुद्ध चीजें करें जो जरूरी हैं एक इंसान के लिए, सुर बनने के लिए, सुर में आने के लिए। असुर नहीं, असुर तो आज का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको ऑटोमेटिकली असुर बना दिया जाएगा, उस डायरेक्शन में ले जाया जाएगा। तो आपको वो डिसअलाइनमेंट से हटके प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर आना है। और जब आप उस अलाइनमेंट से चलते रहेंगे तो अल्टीमेटली आप अपने अंदर सब कुछ पालेंगे, अपने अंदर उस आत्मबोध को पालेंगे। तो अवेकनिंग क्या था? अवेकनिंग शुरुआत थी आत्मबोध की। आपको एक बार हल्का सा बोध हुआ कि हाँ मैं कुछ मेरे से ज्यादा हूं, और जब ये बोध 24 घंटे आपके अंदर रहना स्टार्ट हो जाए कि हाँ मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, खुद ही को एक्सपीरियंस कर रहा हूं अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, तो जब ये 24 घंटे रहना स्टार्ट हो जाएगा कि कण कण के अंदर प्रभु हैं और वो प्रभु ही अलग अलग रूप में मुझसे मिलने आ रहे हैं, अलग अलग रूप में मुझसे ही लड़ने आ रहे हैं, अलग अलग रूप में मुझे ही बचाने आ रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, और ये सिमुलेटेड होलोग्राफिक रियलिटी गेम है। तो लिटरली आपके लिए फिर क्या जानना बाकी रह जाएगा, क्या जानना शेष रह जाएगा? सब कुछ तो जान लिया। तो फिर आपसे पर ब्रह्म वो करवाएंगे जो आप करने के लिए आए हैं। तो अपनी सीकिंग हमेशा जारी रखें, हर दिन हर क्षण कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आएगा, वो सीख आपको लेनी है और उस सीख से आगे बढ़ना है और बेसिकली अपने आप को हर टाइम जागृत रखना है। तो समराइज अगर इसको मैं करूं वीडियो को, अवेकनिंग बेसिकली एक बार लाइट आई, बल्ब जला हल्का सा, फिर लाइट चली गई। वो बल्ब जब 24 घंटे जलता रहे, दैट इज एनलाइटनमेंट। तो आपको वो बल्ब बनना है, हर किसी को वो बल्ब बनना है। वो बल्ब बनना ही बुद्धाहुड अचीव करना हुआ या एनलाइटनमेंट अचीव करना हुआ। वो बल्ब जलना ही नर से नारायण बनना हुआ। तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का मैं सही से आंसर दे पाया हूँगा। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो माफ़ करना भाई। और आपके और जो क्वेश्चंस हैं आप वो मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर देने की। धन्यवाद। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद। Vishnu, you are Vishnu, chal wake up bro, Vishnu।